Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. डिस्क मतलब उसमें डिस्क है, मतलब जो छोटी छोटी डिस्क होती है, जैसे हम टेबल्स कह सकते हैं या तो फिर जैसे वो बोतल का कैप होता है उस तरह से डिस्क। डिस्क का मतलब हम यहाँ पे लेंगे चिट्ठी है। ओके, एक बॉक्स के अंदर 90 चिट्ठियां रखी हुई है और उसमें 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब हमें क्या करना है, बॉक्स में से किसी एक चिट्ठी को बाहर निकालना है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, मतलब वो क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर्स निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब वो चिट्ठी में लिखा हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब वो जो चिट्ठी में से नंबर निकलेगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल डिस्क कितनी है 90, यानी कि टोटल 90 डिस्क है हमारे पास। ओके, तो ये जो 90 डिस्क है उनमें सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं, क्योंकि हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। हमें 2 डिजिट का नंबर हो वैसा ही हमें चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं चाहिए। तो सिंगल डिजिट कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करो तो टोटल कितने हुए 9। मतलब 90 डिस्क में से 9 ऐसी डिस्क है जिसके ऊपर सिंगल डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो बाकी जो बची वो क्या होगी, 2 डिजिट नंबर, यानी कि 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81, यानी कि 81 डिस्क ऐसी है जिसके ऊपर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। ओके ओके, फिर से टोटल नंबर्स कितने हैं 90, उनमें से सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं 9, तो बाकी जो बचे, बाकी यानी कि रेस्ट यानी कि माइनस 90 माइनस 9 यानी कि 81 नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 81, टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, यानी कि 81 अपॉन 90। तो यहाँ पे दोनों नंबर को देखो कौन से टेबल के हैं, 9 के टेबल के। 81 को हम क्या लिखेंगे 9 9 जा, 90 को हम क्या लिखेंगे 9 10 जा, दोनों में सेम कौन है 9 9, कट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 9 अपॉन 10। ओके, चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स हमें काउंट करने होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं। तो चलो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। मतलब हमें 90 से स्मॉलर नंबर ही लेने हैं, तो ये सारे आएंगे। तो इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हुए 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हुए 9। किसके बीच में 1 to 90 के बीच में 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हम लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसे कहेंगे इवेंट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू पहले स्टेटमेंट और इज इक्वल टू टोटल कितने रिजल्ट्स है 90, हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है 9, 9 और 90, 9 1 जा 9 एंड 9 10 जा 90, यानी कि दोनों को 9 9 से कट करो तो क्या आएगा 1 अपॉन 10। समझ में आया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो कौन से ऐसे नंबर है जो 5 से कट होते हैं 1 to 90 के बीच में। तो 5 का टेबल हमें लिखना है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 से लेके 85 और 90, हमें 1 to 90 के बीच में जो नंबर है वो लेने हैं। मतलब कोई भी नंबर जो 90 से
सॉरी 5 से डिवाइड होना चाहिए वैसा। तो इसे हम काउंट करें तो कितने नंबर्स होंगे 18, क्योंकि 18 फाइजा, जो 18 फाइजा है हमारा 18 फाइजा क्या हो जाता है 90। अगर आप 19 फाइजा करते हो 19 फाइजा तो वो क्या हो जाता है 95, क्या हो जाता है 95। तो मतलब कितने नंबर्स हमें मिलेंगे ऐसे 18 नंबर्स हमें मिलेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, उसे हम कहेंगे इवेंट सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू, पहले ये लिखा, फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं हमारा 18, 18 5 जा 90 और टोटल क्या होते हैं नंबर्स 90। तो दोनों को अगर हम लिखे तो 18 बन जाए 80, 18 5 जा 90, 18 18 कट हो जाएगा यानी कि 1/5। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 19। A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below। मतलब डाइस के ऊपर नंबर नहीं लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। कौन कौन से लेटर, ए बी सी डी ई और ए, ये 6 लेटर लिखे हुए हैं। द die is thrown once and what is the probability of getting A and D। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं नंबर्स है, पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑन डाइस उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, पहले हमने ये लिखा इज इक्वल टू, चलो ए इसमें कितनी बार आता है 1 2, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 2 हो गया। देखो ए कितनी बार आता है 2 टाइम्स, ओके, तो ये हो गया 2 और टोटल कितने नंबर से 6, 2/6। ओके, इन दोनों को 2 2 से कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/3। क्या आंसर होगा 1/3। चलो दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बोली है, डी इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी ऑन डाइस उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी पहले स्टेटमेंट लिख दिए। चलो टोटल रिजल्ट्स कितने हैं 6, इसमें डी कितनी बार आता है ओनली 1 टाइम, एक ही बार डी आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा 1 और टोटल आउटकम्स 6, यानी कि 1/6। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था और पूरा भी हो गया। आगे बढ़ते अनदर इजी एग्जांपल, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ओके, क्या है देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the given figure। मतलब इस तरह से एक रेक्टेंगुलर रीजन है और उसके बीच में एक सर्कल दिया है। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। मतलब एक हमें रेक्टेंगल, जैसे ये मान लो कि मेरा पेज है पूरा रेक्टेंगल है, ओके, और यहाँ पे मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाता हूँ 1 मीटर डायमीटर का। ओके, तो जब भी मैं डाइस को थ्रो करता हूं तो वो डाइस इसी सर्कल के अंदर होना चाहिए, नहीं कि बाहर के साइड। समझ में आया? हमारा जो डाइस है वो कहाँ लैंड करना चाहिए, लैंड इनसाइड दी सर्कल, ये सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, उसके बाहर नहीं। तो यहाँ पे देखो तो सर्कल का तो हमें कुछ नहीं दिया है, नंबर सिर्फ दिया है। तो ये कहाँ पे गिरता है, इस रीजन में। तो हमें यहाँ पे 2 शेप दिए हैं, तो ये दोनों शेप का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया। तो सबसे पहले बड़ा एरिया कौन सा है, तो क्या रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी दी है 3 मीटर, ब्रेथ हमारी कितनी दी है 2 मीटर, यानी कि 3 × 2 कितना होता है 6 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है 6 मीटर स्क्वायर। और अब बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल का जो डायामीटर हमें दिया है वो 1 मीटर है, तो रेडियस उनसे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि डिवाइड बाय 2। डायामीटर 1 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 1/2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर, तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया πr²। पाई को हम पाई ही रखेंगे, यहाँ पे कोई हमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हम पाई की वैल्यू लिखेंगे नहीं।
तो पाई का पाई एज इट इज। आर की जगह पे हमें क्या लिखना है 1/2, यानी कि आर का स्क्वायर है तो 1/2 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ 1, यानी कि पाई 1 जा पाई और नीचे 4 रहेगा। समझ में आया। अगेन पाई आर स्क्वायर, आर हमें क्या मिला है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलता है 1/4, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ पाई/4। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी दैट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, डाई जो है वो सर्कल के अंदर गिरनी चाहिए। तो किसके अंदर गिरता है, वो सर्कल के अंदर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कहाँ पे लिखना होगा, ऊपर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि बड़ा जो है टोटल वो कहाँ पे रहेगा, नीचे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई/4, जैसे हमें यहाँ पे मिला था पाई/4। ओके, जैसे हमें यहाँ पे मिला था। अगेन एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे, क्योंकि बड़ी फिगर जो बड़ा है या जो टोटल है वो नीचे रहेगा और जिसका हमें चाहिए वो ऊपर लिखना होगा। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या है पाई/4, रेक्टेंगल का एरिया क्या है 6। तो देखो यहाँ पे पाई/4/6 हुआ, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 4 और 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि पाई का पाई रहेगा और 4 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 और 6 मल्टीप्लाई होके क्या होगा पाई/24, क्या हो जाएगा पाई/24, यानी कि जो डाइस है वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई पाई/24। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव्स एंड अदर आर गुड। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पेन कितनी है 144 पेन है और उनमें से 20 आर डिफेक्टिव, मतलब 20 पेन खराब है। टोटल पेन कितनी है 144 और खराब पेन यानी कि डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 20, और बाकी की जो बची अदर्स आर गुड वो अच्छी है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर वो पेन अच्छी होगी तो ही नूरी उसे खरीदेगी। बट विल नॉट बाय इफ इट इज अ डिफेक्टिव, और जो पेन खराब होगी तो वो लेगी नहीं। ऑब्वियसली है, कोई भी कस्टमर खराब चीज नहीं लेगा। ओके, तो द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू दी हर, मतलब शॉपकीपर क्या करता है 1 बाय 1 एक एक पेन निकलता है और क्या करेगा, या तो कोई भी एक पेन निकालता है 144 में से और नूरी को देता है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, मतलब वो उसे खरीदेगी। तो खरीदेगी कब, जब वो पेन अच्छी होगी। ओके, शी विल नॉट बाय इट, देखो यहाँ पे नॉट मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया, जब भी नॉट वर्ड आता है तो हमें क्या याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहली प्रोबेबिलिटी क्या थी, सी विल बाय इट, मतलब कब परचेस करेगी, जब वो पेन अच्छी हो तो। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 144, यानी कि वो हमारा क्या हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उनमें से डिफेक्टिव पेन्स कितनी है 20, तो गुड पेन यानी कि अच्छी पेन कितनी होंगी, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 144 माइनस 20, यानी कि 124 पेन्स कैसी होगी, अच्छी होगी। ओके, पहले हमें बोला है सी विल बाय इट, मतलब अच्छी पेन होगी तो ही वो खरीदेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, जिसे हम ये भी कह सकते हैं सी विल बाय इट, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि पहले स्टेटमेंट लिख दिया। चलो, अच्छी पेन कितनी है 124। ओके, और जो टोटल पेन कितनी है 144। तो यहाँ पे देखो ये जो 124 है और यहाँ पे देखो ये क्या है 144, तो इन दोनों का जब आप डिवीजन करोगे, मतलब 124 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 31। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा डिजिट है 4 और यहाँ पे कौन सा डिजिट है 12,
दोनों 4 के टेबल के, मतलब 4 कॉमन निकल गया। ओके, तो यहाँ पे 4 की जगह पे क्या हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 31 4 जा 124 होता है। और 144 तो हमें पता ही है किसका स्क्वायर है, 12 इंटू 12। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 12 को कट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 3। ओके, तो 4 और 12 को तो हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अगेन 124 में से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से 4 कॉमन निकलता है, तो 4 कॉमन निकाल दिया। तो ये 4 3 जा और 4 1 जा, यानी 4 इंटू 31। 144 को हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 12। 4 और 12 को कट किया तो नीचे क्या कौन सा नंबर आया, 3। ऊपर कौन सा नंबर बचा, 31। 31 का 31, 12 3 जा यहाँ पे बचा, तो 12 3 जा कितना होता है 36, और 31 का 31। अब हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाय इट, नॉट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई, जो ये खरीदने वाली थी उससे ये इवेंट क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पी ऑफ ए बार। देखो यहाँ पे ए बार लिखा है। ओके, तो पी ऑफ ए बार यानी कि पी नॉट ए हो गया, मतलब अच्छी पेन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नॉट बाय इट, उसे परचेज नहीं करने वाली। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या थी, 31/36, 31/36। चलो लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 36 और इसका एलसीएम, 36 1 जा 36, माइनस का माइनस, 31 का 31, और एलसीएम हमारा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में 36। 36 माइनस 31 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। ओके, और नीचे कौन सा नंबर है, 36, मतलब अब ये दोनों नंबर कट नहीं होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से वो कई सारे क्वेश्चंस करते हैं और आपको समझ के इसके आंसर लिखने हैं।